कितने सीटों पर तैयारी चल रही है? तैयारी तो चल रही होगी। तो हमारा तो 40 सीट में हम बिहार में ताकत रखते हैं चुनाव लड़ने का। जो नाव छाप है, नाव छाप किस तरफ जाएगा तो उसके लिए हमारे नेता घोषणा कर सकते हैं। टीका हमारा मांग है निषाद आरक्षण। निषाद आरक्षण की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। 2014 से हमारा नेता निषाद आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है। निषादों को जो है जिस तरह से दिल्ली में, बंगाल में जिस तरह से आरक्षण लागू है उस तरह से यूपी, बिहार, झारखंड में लागू करना। हमारे नेता को बिहार मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार जी की सरकार से कभी बर्खास्त नहीं करता कोई। लोकसभा चुनाव का रण बेहद नज़दीक है। ऐसे में जो तमाम पार्टियां हैं वो तैयारी तो कर रही है, लेकिन बिहार की राजनीति में एनडीए के स्वरूप को लेकर लगातार हर तरफ चर्चा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन कौन जा रहा है। कई नामों की संभावना है, जिसमें एक मुकेश सहनी काफ़ी प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। मेरे साथ वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति हैं। रण बेहद नज़दीक है। अब सवाल बड़ा है कि भाई आखिर मुकेश सहनी क्या करने वाले हैं। मुकेश सहनी न इधर जा रहे हैं न उधर जा रहे हैं, बहुत बैलेंस कर एकदम एक पॉइंट पर आकर खड़े हो गए हैं। नहीं, हमारा तो घोषित ही किया गया है कि हमारे नेता आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी 25 जुलाई को फूलन देवी जी के शहादत दिवस में अपना घोषणा कर सकते हैं कि जो वीआईपी का जो नाव है, हमारा जो नाव छाप है, नाव छाप किस तरफ जाएगा तो उसके लिए हमारे नेता घोषणा कर सकते हैं दिवंगत फूलन देवी जी के शहादत दिवस में। लेकिन सवाल है कि भाई मुकेश सहनी भाजपा के प्रति काफ़ी सॉफ्ट है, तो ये तो माना जाए कि भाजपा के साथ ही जा रहे हैं आप लोग। देखिए, सॉफ्ट और हार्ड का बात नहीं है। हमारा जो पार्टी का जो मांग है, पार्टी का हमारा मांग है निषाद आरक्षण। निषाद आरक्षण की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। 2014 से हमारा नेता निषाद आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है। उसके बाद हमारे नेता ने 2018 में वीआईपी पार्टी की स्थापना की। हमारे राष्ट्रीय संस्थापक भी हैं वो पार्टी का। तो उसके बाद तो हम लोग तो निषाद आरक्षण जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अनुशंसा किया है केंद्र को, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के महाराज जी जिसको हम लोग कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, तो योगी आदित्यनाथ जी भी 2021 के चुनाव में अनुशंसा किया गया कि निषादों को जो है जिस तरह से दिल्ली में, बंगाल में जिस तरह से आरक्षण लागू है उस तरह से यूपी, बिहार, झारखंड में लागू करने के लिए अनुशंसा किया हुआ है और केंद्र को करना है। और वो केंद्र के पास पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसको देखते हुए, सारा कुछ करते हुए जो हमारा कैडर है, पार्टी है, जो हमारा पार्टी का लोग चाहेगा उसी हिसाब से हमारे नेता निर्णय लेंगे। कई दफ़ा चर्चा ये भी होती है कि भाई मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और इस विस्तार में मुकेश सहनी को जगह मिल सकती है। बाकी कई नामों की चर्चा है। उससे पहले भाजपा जो मुकेश सहनी को अपने पाले में करने के लिए मंत्री भी बना सकती है। देखिए, मंत्रिमंडल जो है, अगर हमारे नेता को सुख सुविधा और मंत्री का बात रहता तो हमारे नेता को बिहार मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार जी की सरकार से कभी बर्खास्त नहीं करता कोई। अगर हम लोगों की बातें को मान लेते, औरों को जैसे जो है सुख सुविधा भोगने के लिए अपने वोटर का जो विश्वास है तोड़ देते, तो उस हिसाब से तो हमारे नेता आज मंत्री बिहार सरकार में बर्खास्त कभी नहीं होते। उनको तो बर्खास्त कर दिया गया। वो तो समझिए कि एक तरह से शहीद हो गए। अगर दूसरा कोई नेता रहता, हम ये नहीं बोल रहे हैं किसी पे हम पॉइंट कर रहे हैं, तो वो तो सुख सुविधा लेते हुए उसको घिसते रहता। लेकिन हमारा नेता का साफ उद्देश्य है, पार्टी बड़ी है हमारे लिए, हमारे नेता के लिए पद बड़ा नहीं है। पद कोई अहम नहीं रखता है कि हमारे नेता को कोई अहम पद दे दे या कर दे, लेकिन पार्टी का जो हमारा जो कैडर है वो कैडर के हिसाब से हमारा सबसे बड़ा सम्मान का चीज़ है कि हमारा कैडर आज के दिन में बहुत मजबूत है। कितने सीटों पर तैयारी चल रही है? तैयारी तो चल रही होगी। तो हमारा तो 40 सीट में हम बिहार में ताकत रखते हैं चुनाव लड़ने का। और 40 सीट में हमारे पास कैंडिडेट भी है। और चुनाव लड़ने के लिए लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको मिला हुआ है। लेकिन देखिए, हमारा नेता कुछ न कुछ निर्णय लेंगे। हमारे नेता को तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हमारे नेता तो हैं नहीं। हमारे नेता तो सपोर्ट करेंगे हम लोग। एक अंतिम सवाल है, इन दिनों आपसे मुलाकात हुई भोजपुरी के एक सुपरस्टार गुंजन सिंह से, चर्चा चली कि भाई वीआईपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपसे मुलाकात हुई थी तो आप बेहतर बताएंगे। देखिए, गुंजन सिंह जी से हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है
और गुंजन सिंह जी काफ़ी संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं और वो भी गरीबों की बात करते हैं और हमारा पार्टी से उनका विचारधारा काफ़ी मतलब काफ़ी मैच करता है। तो अगर उनका विचार मैच कर रहा है, अगर पार्टी में अगर वो शामिल होना चाहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि जल्द हमारे नेता के साथ उनकी मुलाकात होगी। और मुलाकात होने के बाद देखिए, पार्टी में टिकट देना, पार्टी में टिकट क्या करना, वो तो सारा हम लोगों ने अधिकार हमारे नेता सनोफमाला आदरणीय मुकेश सहनी जी को दे रखा है। उनका निर्णय ही पार्टी में चलता है। लेकिन गुंजन जी का जो देखते हैं कि फैन फॉलोअर्स है और जो उनका सम्मान है, तो वो काफ़ी सम्मानित है। और काफ़ी कोरोना काल में भी हमने देखा है कि काफ़ी लोगों को उन्होंने खड़ा होके गमछी मुंह में गमछी बांध के काफ़ी लोगों को मदद, जिसमें लोग दुबक गए थे घर के अंदर। जिस तरह से हम लोग का वीआईपी पार्टी भी जो है लोगों को जो है, हम लोग हर एक हॉस्पिटल के बाहर में करीब करीब माछ भात का हम लोग गाड़ी लगाए थे, जो लोग खा नहीं पा रहे थे। तो उस समय वीआईपी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता भी लगा हुआ था जिसको माछ भात खाने के लिए। तो उस तरह से गुंजन सिंह जी भी जो देखते थे कि हम भी यूट्यूब में देखते थे और बराबर उनसे बात होती रहती थी। वो बोलते थे कि आज हम यहाँ गए थे, यहाँ खाना बना, यहाँ इतना चावल दे दिए, इतना बड़ा ये कर दिए। तो उनका गरीबों के ऊपर काफ़ी देखते हैं कि विचार वीआईपी के साथ मिलता जुलता है। अब देखिए आगे क्या होता है। तो मुकेश सहनी अभी भी अपने पत्ता जो है वो खोलने को तैयार नहीं है, लेकिन सवाल बड़ा है कि जो निषादों के आरक्षण की बात करेगा, जो उस लड़ाई में अपनी बड़ी भूमिका अदा करेगा, मुकेश सहनी उनके साथ गठबंधन करेंगे। मतलब शर्त बड़ा है, क्योंकि बात अब पद की नहीं है, मंत्री की नहीं है, सीट की नहीं है, समाज, निषाद समाज के आरक्षण की बात है। और जो इस मुद्दे पर सहमति देगा, साथ खड़ा आएगा, क्योंकि मुद्दा अब केंद्र सरकार के पाले में है, तो केंद्र सरकार को तय करना है। तमाम चीज़ों की जानकारी लिए वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति ही देखते हैं टॉप। नमस्कार। कितने सीटों पर तैयारी चल रही है? तैयारी तो चल रही होगी। हमारा तो 40 सीट में हम बिहार में ताकत रखते हैं चुनाव लड़ने का।